हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला बोल रहा है कि पॉलीथीन हमारे लीनियर या फिर स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकंड इज सेइंग पॉलीथीन एक होमोपॉलीमर है। थर्ड बोल रहा है कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो लीनियर मॉलिक्यूल कंसिस्ट करती है जिसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। फोर्थ बोल रहा है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है वो हमारे मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स में, डस्टबिन में, बॉटल्स में, पाइप्स में यूज की जाती है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो रहेगा हमारा, हमसे पॉलीथीन के बारे में पूछा जा रहा है। इट वुड बी पॉलीथीन। अब जान लेते हैं पॉलीथीन होता क्या है। बच्चों पॉलीथीन एक पॉलीमर है हमारा, एक पॉलीमर है ये। और इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है हमारी, मोनोमर यूनिट इज इथीन। इथीन बोलते हैं या इथाइलिन बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके क्या बनाते हैं हमारे पॉलीमर्स, विच इज पॉलीथीन। कैसे कंबाइन करते हैं, जैसे मैंने ले ली सी डबल बॉन्ड सी, ये हमारी इथीन हो गई है। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल जब कंबाइन करेंगे तब हमारा बनता है एक पॉलीथीन। ये कंबाइन करेंगे इस तरीके से, डबल बॉन्ड टूटता है, इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन होगा और हमारी पॉलीथीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो स्ट्रक्चर मिलता है हमको इसका, वो लीनियर मिलता है या फिर स्लाइटली ब्रांच्ड मिलता है। स्लाइटली ब्रांच्ड। तो जो ऑप्शन ए बोल रहा है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहा है पॉलीथीन इज अ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ एक टाइप के मोनोमर से बन रहा है। इसका मतलब एक ही सिंगल टाइप का मोनोमर पॉलीमराइज होके वो पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो सिंगल मोनोमर पॉलीमराइजेस। तो यहाँ पर हमने देख लिया सिर्फ पॉलीमराइजेशन किसका हो रहा है, ओनली ऑफ इथीन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो सिर्फ इथीन का हो रहा है, इसका मतलब ये होमोपॉलीमर है। तो हम बोलेंगे जो पॉलीथीन है वो एक होमोपॉलीमर है, इस होमोपॉलीमर। ऑप्शन सी बोल रहा है, देखिए कि लो डेंसिटी पॉलीथीन में लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ब्रांचिंग नहीं होती। अब जो हमारी पॉलीथीन होती है ये हमारी दो टाइप की होती है, एक तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है और एक लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है। हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। अब लो डेंसिटी के बारे में बात पूछ रहा है हमसे वो। जो लो डेंसिटी हमारी पॉलीथीन होती है उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से रहता है, CH3 CH2 CH2 CH2, फिर CH CH2 CH2 CH ऐसे करके एंड सो ऑन। ठीक है। तो हम ये जब देख रहे हैं ये हमारा ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर बनता है हमारा इसमें। अगर हम इसके मतलब ये फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये बात करें, तो लो डेंसिटी जो पॉलीथीन होती है वो हमारी फॉर्म होती है रेडिकल पॉलीमराइजेशन से। इसमें हमारी एक्सट्रीम हीट लगती है, मतलब इसमें 570 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए होता है हमको। ठीक है। और जो हमारा प्रेशर होता है वो भी काफ़ी इमेंस चाहिए होता है, लाइक 3000 ATM तक का प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये इथाइलिन बनती है। और जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, इसकी मोनोमर यूनिट तो सेम वही रहेगी, इथाई इथीन ही रहेगी। लेकिन जब ये फॉर्मेशन होती है इसका क्या बनता है, हमारा हमारा ब्रांच स्ट्रक्चर बनता है। ओके। ये भी हमारी एक होमोपॉलीमर है। तो पीछे वो ऑप्शन में बोल रहा है हमसे कि ये नो ब्रांचिंग है। नो ब्रांचिंग नहीं, इसमें काफी हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट हो गया तो ये पूछा गया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इस केस में करेक्ट है। डी ऑप्शन देखते हैं। जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स, डस्टबिन और बॉटल पाइप्स में यूज होती है। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें हम, तो इसमें इसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। ब्रांचिंग इज नॉट फाउंड। ठीक है, ब्रांचिंग नहीं मिलती हमको इसमें। तो जो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है बच्चों, ये हमारी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होती है हमारी, जो इसका वो है टेम्परेचर टफनेस वो अच्छी होती है, वेदर प्रूफ होती है हमारी, और ये एंटी कोरोजन होती है। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये बॉटल्स, पाइप्स, इन सब में यूज आती है। और हमने पीछे बोला था कि इसमें जो ब्रांचिंग है एज कम्पेयर टू लो डेंसिटी काफी कम होती है, ब्रांचिंग वेरी लेस लिखेंगे। ठीक है। और क्या क्या होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो काफी पॉपुलर है। इसका एक तो रेजिस्टेंस होता है कोरिजन से, ये मैंने बताया आपको। और ये मोल्डेबिलिटी होती है इसकी, मोल्ड हो जाता है अच्छे से। और ये रिसाइकलेबल होती है, ये भी बोल सकते हैं, रिसाइकलेबल। ठीक है। तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे बॉटल की कैप्स हो गई, बॉटल्स हो गई, 3D प्रिंटिंग की फिलामेंट्स हो गए।
और ये फ्यूल टैंक्स में भी यूज़ होती है, और प्लास्टिक लंबर में यूज़ होती है, वुड के जो प्लास्टिक कंपोजिट्स होते हैं इन सब में यूज़ होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन सी दिख रहा है, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।